गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग कॉल। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की पोस्ट मार्केट एनालाइजिंग वीडियो की और कल के यानी 13 मार्च 2024 के मार्केट प्रेडिक्शन की, बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स की। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले 8:30 के आसपास डेली लाइव आकर मार्केट के सेंटिमेंट डिस्कस करते हैं और मार्केट के लेवल्स निकाल के देते हैं कि हमें किस तरफ मार्केट अगर ऊपर जाता है वहां पर एंट्री लेनी है और अगर मार्केट नीचे जाता है तो किस लेवल पर एंट्री लेनी है विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट। मैं लाइव सेशन में आपको मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले ट्रेड प्लान डिस्कस करता हूं, आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो अगर आपने आज की ट्रेड प्लान आपको चेकआउट करनी है तो आप आज की लाइव सेशन वीडियोस जाके वैलिडेट कर सकते हैं। चलिए तो जल्दी से बात कर लेते हैं कि आज हमने मार्केट में जिस तरीके से बात किया था, क्या मार्केट ने उस तरीके से परफॉर्मेंस दिया। तो दोस्तों आज हमने अपने लाइव सेशन में बात किया था कि मार्केट जो है वो दोनों ही तरफ की मूवमेंट हमें दिखा सकती है, मार्केट में हमें एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और ठीक वैसा ही हुआ, मार्केट ने हमें दोनों ही तरफ के मूवमेंट दिखाए। और मैं अगर लेवल की बात करूं आपसे और वैलिडेट करें उनको तो एक बार चेक कर लेते हैं। हमारी जो बैंक निफ्टी का लेवल था, हमने आपको बैंक निफ्टी का लेवल दिया था 47,404 का अपसाइड, कि अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है तो हम यहां पर एंट्री करेंगे अप साइड के लिए, ठीक है। और हमने डाउन साइड का आपको लेवल दिया था 47,230 का, अगर मार्केट यहां से नीचे जाती है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हुआ क्या, मॉर्निंग में मार्केट खुली, राइट, मार्केट ने हमें एक डाउन साइड एंट्री दी, ठीक है। देखिए इस कैंडल पर हमें 230 का हमारा लेवल था, राइट, और मार्केट वहां से थोड़ा सा और नीचे गया बट वहां से रिकवर हो गया। अब यहां पर मैंने जो आपको डाउन साइड की ट्रेड दी थी उसका हमने स्टॉप लॉस बनाया था 47,314 का, राइट, एक छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस था और वो यहां पर हिट हो गया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसीलिए आपसे हमेशा कहता हूं कि आप स्टॉप लॉस के साथ में काम करें। बट अगला जो हमारा 47,404 के ऊपर की तरफ लेवल था, तो अगर आप वैलिडेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल में हमें इस कैंडल पर 47,404 का लेवल मिल गया, राइट, और 47,404 की एंट्री हुई हमारी और मैंने यहां पर आपको टारगेट दिए थे 47,554 के, पहला टारगेट था, सेकंड टारगेट था 47,604 का और थर्ड टारगेट था 47,654 का। अगर आप देखेंगे तो इन्हीं दो कैंडल में हमारा टारगेट बहुत इजीली आ गया अप साइड का। और अगर स्टॉप लॉस की बात करूं तो मेरा इसका स्टॉप लॉस था 47,324, जो कि कहीं से कहीं तक हिट नहीं हुआ अगर आप वैलिडेट करेंगे, ठीक है। और हमारा इस दो ही कैंडल में, 3 कैंडल में हमारा टारगेट बहुत आराम से आ गया। और आप जानते हैं मैं अपना रिस्क रेशियो बहुत प्रॉपर मेंटेन करके रखता हूं, कम से कम हमारा 1:2 का तो होता ही है। तो जितने हमने यहाँ पर पॉइंट स्टॉप लॉस में गवाए उससे कहीं गुना ज़्यादा पॉइंट्स हमने इस सेकेंड ट्रेड में कैप्चर कर लिए, ठीक है। अब हम बात करें डाउन साइड की, हमारा जो लेवल था 47,230 का, अगर आप, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और आपको आगे लेके चलता हूँ, लेवल्स ध्यान रखिएगा 47,230 का। देखिए 47,230 का लेवल भी हमें मिला, 47,230 का डाउन साइड का लेवल था कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी, जो मैंने आपको मॉर्निंग में लाइव सेशन में बताया था मार्केट ओपन होने से पहले कि अगर मार्केट यहां से डाउन जाती है तो हम यहां पर डाउन साइड भी एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां कहीं पर आपको, राइट, जस्ट अ मिनट, 230, ओके, यहाँ पर हमें 230 का लेवल मिला, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आपको टारगेट दिया था 47,080 का, पहला टारगेट था, दूसरा टारगेट था 47,030 का और तीसरा टारगेट था हमारा 46,981 का। तो आप अगर देखेंगे, इसे वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए 46,910 तक का इसने अपना लो बनाया है, ठीक है। और हमारा क्या टारगेट था 46,981, जो कि इस कैंडल में भी आराम से आ गया, ठीक है। जबकि आप अगर देखेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो कोई छोटे टारगेट नहीं है, बड़े टारगेट है, बट हमारे सेटअप के हिसाब से हमें प्रॉपर एंट्री मिली, दोनों तरफ की एंट्री में हमारे टारगेट आ गया और हमें यहां पर प्रॉफिट हुआ, कोई भी हमारे यहां पे स्टॉप लॉस अगेन हिट नहीं हुआ। तो मॉर्निंग में हमने जब काम किया था तो हमारे केवल एक स्टॉप लॉस हिट हुआ और हमारे 2 ट्रेड में टारगेट आए पूरे के पूरे, ठीक है। तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो आज हमने जो हमारा लॉस हुआ था और जो 2 ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हुआ, सबको कवर करने के बाद हमें यहां पर लगभग 28,730 रुपए का प्रॉफिट आज इस ट्रेड में हुआ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने बात कर लिया आज की मार्केट की। आज हमने जैसा प्लानिंग किया था मार्केट ने ठीक वैसा ही मूवमेंट दिखाया, दोनों ही तरफ की ट्रेड हमारी चली, प्रॉपर टारगेट आए, अच्छे टारगेट आए और बहुत जल्दी टारगेट आए, ठीक है। तो अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं कल के यानी 13 मार्च 2024 के लेवल्स हमारे क्या रहेंगे मार्केट के। एंड सेम चीज मैंने निफ्टी के भी आपको लेवल दिए थे,
आप वहां से जाके निफ्टी के भी लेवल्स को वैलिडेट कर सकते हैं अपने चार्ट्स में जाके और मेरी लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो से रिलेट करके। तो अगर आप चेकआउट करेंगे निफ्टी को भी, तो निफ्टी ने भी सेम वैसे ही परफॉर्मेंस दिया जैसा कि हमने मॉर्निंग में लाइव सेशन में डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कल के हमारे क्या लेवल होंगे। ऑलराइट, तो दोस्तों कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। ठीक है, तो कल भी हमें वॉलेटिलिटी मिल सकती है, बट एग्जैक्ट सेंटिमेंट्स क्या होंगे, एग्जैक्ट लेवल्स क्या होंगे, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, वो मैं आपको कल मॉर्निंग में 8:15 से 8:30 के बीच में हम लाइव आते हैं, हम मार्केट खुलने से पहले वहां डिस्कस करेंगे। वहां पर मैं आपको लेवल्स दूंगा, स्टॉप लॉस दूंगा, टारगेट दूंगा और प्रॉपर एंट्री एग्जिट दूंगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल अभी के लिए डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी का हमारा क्या लेवल रहेगा। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का हमारा अप साइड का लेवल है 47,407 का, 47,407 का। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 47,282 की। अगर मार्केट यहां से 47,407 के लेवल को क्रॉस करता है, ठीक है, तो यहां पर हमारी अपसाइड के लिए एंट्री बन जाएगी। ठीक है, सेम हम डाउन साइड का भी अपना लेवल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे जो डाउन साइड का लेवल रहेगा 47,205 का। अगर मार्केट 47,205 के लेवल को क्रॉस करती है तो हम यहां पर डाउन साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा अपसाइड लेवल ये रहेगा और डाउन साइड लेवल बैंक निफ्टी के लिए ये रहेगा। ठीक है, अब हम सेम निफ्टी के लिए लेवल्स निकाल लेते हैं। ऑलराइट, तो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 22,335 पे। ठीक है, तो हमारा जो निफ्टी का अपसाइड का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 22,363 का, 22,363। अगर अगर निफ्टी 22,363 के लेवल को क्रॉस करती है ऊपर की तरफ, तो यहां पर हम एक ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और डाउन साइड का हमारा लेवल रहेगा 22,313 का। अगर निफ्टी 22,313 से नीचे जाती है तो यहां पर हम एक डाउन साइड ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे अपसाइड और डाउन साइड के लेवल रहेंगे। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैं मैक्सिमम टाइम 95% बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपस में जो कोरिलेट होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। बैंक निफ्टी कभी अलग डायरेक्शन में चल रहा होता है, निफ्टी कभी अलग डायरेक्शन में चल रहा होता है। तो मैक्सिमम टाइम अगर मैं बात कर रहा हूं मार्केट की, अगर मैं बात कर रहा हूं सेंटिमेंट्स की, तो वो रिलेट करेंगे हमारी बैंक निफ्टी से। ठीक है, और मैं आपको लेवल्स बता देता हूं। 5% मैं कभी कभी निफ्टी में ट्रेड कर लेता हूं, बट मैक्सिमम 95% में बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूं। ओके, तो बाकी एग्जैक्टली क्या लेवल्स हैं मार्केट के, क्या सेंटिमेंट्स हैं, निफ्टी कहां से जाने के बाद ब्रेकआउट बहुत अच्छा देगा, कहां तक जाएगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, सेम बैंक निफ्टी में क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, और कहां से किस तरफ की मूवमेंट आ सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा लाइव सेशन में विद सेंटिमेंट्स। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ प्रॉफिटेबल लाइफ।